ओम 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 वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम। श्री भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में पदों से जिस संख्या योग और कर्म योग की बात कही है उसी को तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में संख्या निष्ठा और योग निष्ठा के नाम से कहा है। उन दोनों निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा जीव के मन में थी, परंतु जिस प्रकार भगवान को 7वें 15वें अध्याय के देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार जीव भी तीसरे से 17वें अध्याय तक उन दोनों निष्ठाओं के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो निष्ठाओं को कहकर भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इस पर जीव ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभी का है, हे प्रभु आपका जन्म तो अभी का है, आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को कैसे उपदेश दिया? उत्तर में प्रभु ने अपने अवतार और कर्मयोग के तत्व का वर्णन किया। चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में प्रभु ने जीव को ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी। तिदिर्दा परिपातन परिप्रेषण शिवाय और 42वें श्लोक में योग में स्थिति होने की आज्ञा दी। चितन्वे संशयम योग मतः त्रिष्टा त्रिष्टः। इन दो अलग अलग आज्ञाओं के कारण जीव ने 5वें अध्याय के आरंभ में दोनों में अपने लिए एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा। उसके उत्तर में प्रभु ने 5वें अध्याय के विषय में पूरा कहकर अपनी ओर से ही 6ठे अध्याय का विषय आरंभ किया। 6ठे अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में जीव ने मन की चंचलता के विषय में प्रश्न किया। उसका प्रभु ने बहुत संक्षेप से उत्तर दिया। फिर जीव ने 37वें से 39वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में प्रश्न किया। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने 6ठे अध्याय के विषय में समाप्त किया। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों को संपूर्ण योगियों में परम श्रेष्ठ बताया। उसी को लेकर भगवान ने 7वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसमें भक्ति का विशेष वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंत में आए हुए ब्रह्म अध्यात्म आदि को लेकर जीव ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषय 7वें प्रश्न के उत्तर में प्रभु ने विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय कहा। फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था उसी विषय का वर्णन 9वें अध्याय में तथा 10वें अध्याय में 11वें श्लोक तक किया। 10वें अध्याय के 9वें 10वें और 11वें श्लोक में भक्त और उन पर कृपा की बात सुनकर जीव बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। अतः जीव ने 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना की। अपनी मुख्य विभूतियों को कहते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा कि हे जीव, तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं संपूर्ण संसार को अपने एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं संपूर्ण संसार को अपने एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी बात को लेकर 11वें अध्याय के आरंभ में
जीव ने भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में कहा कि अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे में प्रवेश, ये तीनों हो जाते हैं। अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे में प्रवेश तीनों हो जाते हैं। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से ही प्रभु के दर्शन होते हैं। अनन्य भक्ति से ही प्रभु के दर्शन होते हैं। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति की महिमा कही और उससे पहले 4थे अध्याय के 34वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 13वें 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय के 24वें 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें 13वें श्लोक तक निर्गुण तत्व की उपासना की महिमा कही। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को जीव ने 12वें अध्याय के आरंभ में पूछा। उत्तर में भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति की और 13वें 14वें अध्याय में निर्गुण साधना की बात कही। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में जीव ने गुणातीत के लक्षण, आचरण और गुणातीत के होने का उपाय पूछा, तो भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति, गुणातीत होने का उपाय बताया। उसी अव्यभिचारिणी भक्ति के वर्ण में भगवान ने 15वें अध्याय का विषय कहा। 15वें अध्याय में अंत में सा सर्वविदा भजती मां सर्वभावन भारता पदों से यह बात कही कि देवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं, देवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं। और अंतरांतर में आसुरी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते। इससे पहले भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में संकेत रूप से देवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ था। अतः देवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार वर्णन करने के लिए 16वें अध्याय का आरंभ हुआ। 16वें अध्याय के उपांत्य श्लोक में लेकर जीव ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हुए अध्याय का विषय पूरा कर दिया। 17वें अध्याय के बाद जब अर्जुन 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में कही 2 निष्ठाओं को, तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि विदुतम त्यागस्य सूदन। जीव की इस जिज्ञासा से समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही, उनके आधार पर जीव के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं को भी अनुमान लगाया जा सकता है। और इस प्रकार संन्यास्य महाभाव तत्त्वमिच्छामि विदुतम, संन्यास किसे कहते हैं? किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना। सन्यासी कैसा होना चाहिए? राग रहित, अनहवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निरुकार होना चाहिए। संन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सात्विक बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी मन को, सात्विक बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, शरीर वाणी और मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए। सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? कर्तव्याभिमान और राग देश से रहित होकर कर्म करना। सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा तत्व को देखना। सन्यास का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना। त्यागश्चा ऋषिकेश पृथक् के सूदन,
त्याग किसे कहते हैं? कर्म और कर्मफल का आसक्ति त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्मफल का त्यागी होना चाहिए। त्याग का साधन कैसा होना चाहिए? कर्म और फल की आसक्ति त्याग। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, हे सन्यास और त्याग कर तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। जीव प्रभु से कह रहे हैं, सन्यास्यः महाबाहो तवत्य छामि विदितम यज्ञस्य चाहि केशेनुसूदनः। सन्यास्य महाबाहो प्रतिकेशी निषूदन, यहां महाबाहो संबोधन समर्थ का सूचक है। जीव द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में सामर्थ्य हैं, अतः मेरी जिज्ञासा को समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषयों को सरलता से समझ सकूं। ऋषि के संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में जीव का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः इस विषय में जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना भी कहते हैं। केशी निषूदन संबोधन का विघ्नों को दूर करने वाला सूचक है। इसके प्रयोग में जीव का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं को संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्राय दो प्रकार से प्रकट की जाती है, अपने आचरण में लेने के लिए और सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तक के विद्वान बन जा सकते हैं और नई पुस्तक भी बिना बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ जीव की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। ऐसा अभियंता संदिग्धतः में आया संख्या पद में, यही संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी संख्या और संन्यास को पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास, चौथे श्लोक में संख्या योगी, 5वें श्लोक में यतश्चर्य और 6ठे श्लोक में संन्यास पदों का ही एक अर्थ प्रयोग हुआ है। इसके लिए यहाँ जीव ने संख्या के ही संन्यास कहा है। इसी प्रकार बुद्धि योगो महाश्रणु में आए योग पद को ही यहाँ त्याग पद से कहा गया है। भगवान ने भी योग, कर्म योग और त्याग को पर्यायवाची माना है। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में संग त्यक्त्वा, 91वें श्लोक में फल त्यक्त्वा, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कर्म योगन योगिनमः, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्मफला संगम, 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में योगी, 5वें श्लोक में तदो गेरेपी गम्यते श्लोक में संग त्यक्त्वा, 12वें श्लोक में कर्मफलम त्यक्त्वा, 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में त्यागतः पदों से एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ जीव ने कर्मयोगी को ही त्याग कहा है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है। सम्यक न्यास संन्यास तात्पर्य है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने, छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग है। 6ठे अध्याय 4थे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल को आसक्त नहीं होता वह योग गुण हो जाता है। त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए? अकुशल कर्म से देश न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? कर्तव्य मात्र करना। त्याग का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में स्थित होना।
असत को असत जानने पर भी तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य सत्य को कि मैं ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में जीव ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उलाहना दिया है। 5वें अध्याय के आरंभ में यह जानना है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और यहां वे दोनों तत्व जानना चाहते हैं। जीव की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोकों में अंदर्शानिक विद्वानों में 4 मत बताते हैं। प्रभु जीव से कह रहे हैं, जीव को समझा रहे हैं, जीव ये मनुष्य जीवन व्यर्थ करने का नहीं है, मोक्ष मुक्ति पाने का है। ये मनुष्य जीवन मोक्ष मुक्ति पाने का है। प्रभु जीव से संवाद कर रहे हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार नमस्कार। ओम।